नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा के जयंती पर कृतज्ञ जमशेदपुर वासियों ने उन्हें किया नमन, अर्पित की श्रद्धांजलि। एमजीएम अस्पताल की लापरवाही के कारण गई महिला मरीज की जान, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। कोरोना नियमों के साथ स्वाधीनता दिवस को मनाने को लेकर जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित हुई बैठक, जिले के उपायुक्त हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। आज भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 117वीं जयंती है। वैसे तो कोविड-19 के कारण इस साल जे.आर.डी. टाटा की जयंती पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। बावजूद इसके जे.आर.डी. के समर्थक उनकी याद में श्रद्धांजलि देते नजर आए। आपको बता दें कि जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में एंगलिंग क्लब की स्थापना की थी, जो आज तक संचालित हो रही है, जहां आज क्लब के सदस्यों ने जे.आर.डी. टाटा को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एंगलिंग क्लब के सदस्यों ने बताया कि जे.आर.डी. एंगलिंग के शौकीन थे और उन्होंने ही जमशेदपुर एंगलिंग क्लब की स्थापना की थी। वे दूरदृष्टा और महान उद्यमी होने के साथ साथ देश के पहले कॉमर्शियल पायलट भी थे। जमशेदपुर शहर व टाटा समूह को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके योगदान को टाटा समूह ही नहीं बल्कि देश कभी नहीं भुला सकेगा। क्लब के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष इस दिवस में एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसके लिए परमिशन नहीं दिया गया, जिस कारण इस वर्ष साधारण तरीके से जयंती मनाई गई। 117वां डे है हम लोग का महान टाटा साहब का। हम लोग जमशेदपुर एंगलिंग में हर साल देश विदेश का आदमी आता था, प्रोग्राम होता था, एंगलिंग कंपटीशन होता था। लेकिन 2 साल से हम लोग का कोविड का चलते ये बंद हो गया है। हम लोग का दिल से तो साफ नहीं गया, हम लोग का दिल में है और रहेंगे। हम लोग चाहते हैं जो जितना जल्द हम लोग का ये चालू हो जाए क्लब। जे.आर.डी. टाटा जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम जमशेदपुर एंगलिंग क्लब के तरफ से जमा हुए हैं और श्री जे.आर.डी. टाटा जी का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब 1947 का क्लब है। 18 महीने से लॉकडाउन के कारण अपना एंगलिंग का प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के चलते सादगी के साथ जे.आर.डी. टाटा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर साल हम लोग इस मौके पर एंगलिंग कंपटीशन किया करते थे, लेकिन कोविड के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम इस साल नहीं कर रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की बदहाली एक बार फिर सामने आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। महिला के मौत के बाद परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जाता है कि मृतिका महिला का नाम मंगली सिंह है, जो पटमदा प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके की निवासी थी। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद बुधवार दोपहर एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। देर रात के वक्त सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे फिर से महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई और उनके परिजनों ने वहां मौजूद चिकित्सीय कर्मी से ऑक्सीजन देने की मांग की, लेकिन वहां चिकित्सीय कर्मी एवं डॉक्टरों ने ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होने की बात कहकर महिला को ऑक्सीजन नहीं दिया। महिला तड़पते रही और गुरुवार को अंततः महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा भी पहुंचे, जिसके बाद उनके द्वारा मौत के मामले में तमाम अस्पताल के चिकित्सीय कर्मचारी एवं अस्पताल उपाधीक्षक से जवाब तलब किया गया। वहीं अस्पताल में परिजनों ने घंटों हंगामा किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सीय कर्मचारी के लापरवाही के कारण ही महिला की मौत हुई है और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बट हम लोग दूसरा से एक महिला को यहाँ लेके एडमिट किया गया था, तो थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तबीयत ठीक थी उसकी। ऑक्सीजन यहाँ कल दिया गया, उसके बाद आज सुबह ऑक्सीजन सुबह से लोग मांग रहे हैं, मगर इनके परिजन थक गए मांग के, और वहाँ से ना कोई देखने आया इनका मरीज को, ना कोई ऑक्सीजन चढ़ाया, जिस वजह से उनका मरीज की मृत्यु हो गई। और वो लगातार सांस ले रही थी अच्छी से, कल एकदम बहुत अच्छी थी, मगर आज उसकी ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हो गई। जबकि यहाँ राज्य सरकार ये कह रही है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं एमजीएम में, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो फिर कैसे मृत्यु हो रही है एमजीएम में? और क्या कूड़ा समझ के रखा हुआ है गरीब आदमी को ये लोग? ये पूरा वार्ड में आप देखिए, पूरा वार्ड में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब चिल्ला चुल्ली हम लोग किए तो फिर रूम से ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? परिजनों की शिकायत है कि समय पे ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, और जो हंगामा किया परिजनों ने, तो अधीक्षक महोदय खुद भी गए थे घटनास्थल पे, जाके उन्होंने देखा है, और इसमें जो भी है जांच किया जाएगा, और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में इस साल भी स्वाधीनता दिवस परेड समारोह पर कोरोना वायरस का साया रहेगा। स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त ने एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक और सिविल डिफेंस के अलावे एनसीसी एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी देते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि इस साल भी पिछले साल की तरह स्वाधीनता दिवस परेड समारोह में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी नहीं निकलेगी, साथ ही स्वाधीनता दिवस परेड समारोह में वैसे बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं लिया है। साथ ही बैंड की टीम जिला पुलिस की रहेगी। इसके अलावा शहीदों के परिजनों को सम्मानित परेड स्थल पर नहीं लाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक टीम शहीदों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों को सम्मानित करेगी। इसके अलावा परेड में कितने सदस्य हिस्सा लेंगे, सरकार द्वारा इसका गाइडलाइन आने के बाद ही उसी के तहत स्वाधीनता दिवस परेड समारोह आयोजित किया जाएगा। आगामी स्वतंत्रता दिवस को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए यहाँ जिला सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चूँकि अभी कोविड का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, और पिछले बार स्वतंत्रता दिवस के टाइम में भी इसी प्रकार कोविड का खतरा था, तो मोरलेस इसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम लोग अपनाते हुए किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के समारोह को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे, इसी के ऊपर में विस्तृत चर्चा हुई। और इन चर्चाओं में ये निर्णय लिया गया है कि पिछले बार की तरह ही हम लोग इस बार भी जो प्रभात फेरी विद्यालयों में निकलती थी एवं विभिन्न निजी संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती थी, उन प्रभात फेरी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन हैं, उसी के अनुपालन करते हुए भोपाल मैदान में इस वर्ष भी पूर्व के वर्षों के भारतीय स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों की संख्या सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में फिक्स की जाएगी। साथ ही साथ जो शहीद हैं हमारे ज़िले के एवं उनके जो परिजन हैं, उनकी उम्र को देखते हुए हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया है कि समारोह स्थल पर उनको नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि हमारे प्रशासन की टीम जो है उनके घर जाके उनको शहीदों को सम्मानित करने का काम करेगी। जमशेदपुर के मानगो के उलिडी क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मानगो नगरपालिका के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने नगरपालिका गेट को जाम कर प्रदर्शन भी किया। इन्होंने कहा कि उलिडी क्षेत्र में जन समस्याओं का अंबार है, कचरे का अंबार पूरे इलाके में है और क्षेत्र की जनता इससे त्रस्त है। अब इसके खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा आंदोलन को विवश है। इन्होंने कहा कि एक तरफ जनता त्रस्त है और दूसरी तरफ अधिकारी मस्त है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द ही विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे इनके द्वारा बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। आज मानगो नगर निगम में काफी दिनों के प्रयास से काफी मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हो चाहे मानगो नगर निगम के सिटी मैनेजर, खास करके मैं जितेंद्र कुमार जी से विनती करेंगे कि अगर मानगो नगर निगम के जितने भी बड़े नाला हो वो सफाई नहीं होगी तो मानगो का जनता आज मानगो नगर निगम के सामने नज़र आ रही है, कल रोड पर नज़र आएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर साफ नहीं होगी तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। ये पब्लिक के जनता किसी के नहीं है,
जनता काम नहीं होगा, जनता रोड पर आएगी। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 स्थित बड़ा बांकी काली मंदिर के समीप बीते 27 जुलाई को 11,20,000 रुपए के लूट मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर M तमिलवणन ने इस पूरे प्रकरण को एक साजिश करार देते हुए लूट के झूठ अफवाह फैलाने का आरोप वादी आदित्यपुर निवासी राकेश दास के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि राकेश दास ने गालूडी निवासी तमाल माझी से 4 माह पूर्व 7 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर तमाल माझी द्वारा वादी पर दबाव बनाया जा रहा था। इसको लेकर वादी राकेश दास ने लूट की झूठी अफवाह फैलाई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता से सख्ती से पूछताछ के क्रम में इस बात का खुलासा हुआ। एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बांकी काली मंदिर के पास परसों यानी 27 जुलाई को शाम 4 बजे का राकेश दास नामक व्यक्ति द्वारा, आदित्यपुर का रहने वाला है, उनके द्वारा एक 11,20,000 का लूट का कांड कारित हुआ करके उन्होंने FIR दर्ज कराए एमजीएम थाना में। उसमें आज हम लोगों को कंप्लेंट द्वारा ये बताया गया है कि ये जो है घटना नहीं हुई है, इन्होंने झूठ बोला है, हम लोगों को FIR दर्ज कराया। तो इसके पीछे जब ज़्यादा पूछताछ की है तो इसमें हम लोग को ये चीज़ मालूम पड़ा कि इन्होंने अपने दोस्त के पास से करीब 7 लाख पैसा कर्ज लिया है, करीब मार्च महीना में, 4-5 महीना से पहले। और ये जो है मोबाइल रिचार्ज का व्यवसाय करते हैं। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसमें किसी बिजनेस में लॉस होने पर इनको पैसा वापस नहीं दे पाए, और जो पैसा दिया था, जो गालूडी के आसपास रहने वाला लड़का है, इनका दोस्त है, इनके भी एक पार्टनर है, मतलब इनके नीचे काम करने वाला है, तो उनके द्वारा इनको काफ़ी पैसा मांगने का प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि वो अपना पापा से लेकर इनको पैसा दिए हुए थे। तो ये अपना प्रेशर में कुछ और समय लेने के लिए कि इन्होंने जो है एक नाटक कराया। JRD टाटा के 117वीं जयंती के मौके पर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अंडर 20 वर्ग के 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें महिला प्रतिभागियों के लिए 3 किलोमीटर और पुरुष प्रतिभागियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई। झमाझम बारिश के बीच प्रतिभागियों ने इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और JRD टाटा को नमन किया। हम लोग JRD टाटा के बर्थ एनिवर्सरी पे आज हम लोग इंटर सेंटर क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, जो अंडर 20 बॉयज़ और गर्ल्स के हैं। इसमें कम से कम हम लोग का 120 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये बॉयज़ का है 5 किलोमीटर और गर्ल्स का है 3 किलोमीटर। ये हम लोग उनके अपने उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री रेस कर रहे हैं। ये अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। सरकार बदलती है मगर सूरत नहीं। जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाकों का बुरा हाल है। सरकार और सरकारी तंत्र भले लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। जमशेदपुर के गोविंदपुर खकड़ीपारा के लोगों के आक्रोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजबजाती गंदगी और बदहाल सड़कों और नालियों से परेशान क्षेत्र के लोग दलों की मर्यादाओं को भूल एक मंच पर जुटे और बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। खकड़ीपारा से होकर गुजरने वाली सड़क सीधे राजधानी रांची को जोड़ती है, जहां बजबजाती गंदगी और खस्ता हाल सड़कों से होकर सैकड़ों लोगों को चलने के लिए विवश होना पड़ता है। ना तो जनप्रतिनिधियों को इसकी चिंता है, ना ही स्थानीय प्रशासन को। यहां तक कि क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाई स्टील स्ट्रिप व्हील्स भी स्थापित है। वैसे कहने को तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी ने CSR के तहत 3 सफाई कर्मियों को तैनात किया है, लेकिन उन सफाई कर्मियों का कोई अता पता नहीं है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ये जो मार्ग है ये रांची रोड से खकड़ीपाड़ा को जोड़ती है, और इसमें कम से कम नहीं भी तो 100 घर का आसपास बस्ती भी है, या रास्ता में भी 100 घर है। और ये कचरा का अंबार जो आप देख रहे हैं, ये कचरा का अंबार आपको गोविंदपुर में हर एक जगह मिलेगा, हर एक सोसाइटी का अगल बगल मिलेगा, क्योंकि एक कचरा फेंकने का कोई प्रावधान ही नहीं है गोविंदपुर में। लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं और अगल बगल जहाँ खाली जगह देखते हैं और फेंक देते हैं, और क्या होता है कि कोई कंपनी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आने जाने वाले लोग को
यहाँ पर पार होना मुश्किल है, नाक बंद करके पार करना पड़ता है। इसके चलते देखिए कितना महामारी का रूप ऐसे ही कोरोना आया हुआ है, इसके चलते भी नया महामारी गोविंदपुर में अगर आ जाता है तो इसको कौन रोकथाम कैसे होगा। जमशेदपुर के आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा गदरा स्थित आश्रम में पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से विजन सेंटर खोला गया है, जहां लगातार जमशेदपुर तथा आसपास के इलाकों से पहुंचने वाले गरीब तबके के लोगों के आंखों का निःशुल्क इलाज होता है। गुरुवार को सेंटर में 40 रोगियों के आंखों की जांच की गई, जिसमें 14 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन आगामी 3 अगस्त को किया जाएगा। वहीं पूर्व में चयनित 10 मोतियाबिंद रोगियों का निःशुल्क लेंस भी लगाया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से गदरा आनंद मार्ग आश्रम शिव मंदिर के पास एक विजन सेंटर खोला गया है पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से। उस विजन सेंटर में आज लगभग 50 लोगों का आंखों का जांच हुआ और 14 लोग मोतियाबिंद के रोगी सिलेक्ट हुए, चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 3 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। और आज के ही दिन लगभग 10 लोग मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराकर एवं लेंस लगवाकर आज गदरा आश्रम में आए। पूर्णिमा नेत्रालय में कल उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।